बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट, नेवी लॉक के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर में थे और हमने भी कुछ वक्त उनके साथ गुजारा है। असल में GNN न्यूज़ को ज्वाइन करने से पहले मैं ब्यूरो चीफ एयरवाई न्यूज़ था, तो वहाँ पर चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे जो हमें बहुत प्यार करते थे। वो आज इमरान खान के होस्ट थे, तो उन्होंने साफ़ियों को मदऊ किया था। लिहाजा उनके बेटे उमर चौधरी साहब ने हमें भी फ़ोन कॉल की, तो हम 90 शहरा पर चले गए जहाँ पर खान साहब से मुलाकात हुई। नाजरीन, मुलाकात में इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखों ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। आप समझे, एक मेरे पास वर्ड नहीं है इस वक्त कि जब मैंने खान के पास बैठकर उससे गुफ्तगू की तो उसने मेरी तरफ यूँ देखा, जिस तरह उसने मेरे पास देखा, तो ये आंखों के अंदर डोला जो होता है, ये ब्लैक जो निशान है, इसमें से क्या था अल्फाज नहीं है। आप आई फील के बिल्ली की आंखें अगर आप रात को देखें ना, तो जैसे चमक रही होती हैं, कुछ चीज़ शुआ निकल रही होती है। वो अपनी बातों से दूसरे को इम्प्रेस करके, हिप्नोटाइज करके जो रेस छोड़ रहा है, मैंने ये रेस पहली दफ़ा इमरान खान की आंखों में देखी है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा मिल चुका हूँ इमरान खान साहब को। उनकी आंखें छोटी हैं, कोई इतनी बड़ी आंखें नहीं हैं जो किसी को मुतासर कर सके। बेनज़ीर की शख्सियत थी, क्रिस्मेटिक शख्सियत। अहमद खान चद्दड़ एक SSP हुआ करते थे, अल्लाह जन नसीब करे। काजी हुसैन अहमद साहब हुआ करते थे, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, यूं करके देखना शहजाद, बंदा थोड़ा सा रोब में आ जाता। ये वो वाली आंखें नहीं है। मैंने जो खान की आंख में आज देखा है, मुझे थोड़ा सा खौफ भी आया। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मुझे सवाल करने का हौसला ही नहीं हुआ। हालांकि अल्लाह की रहमत से 23-24 साल हो गए हैं, आज तक किसी सियासतदान को ऐसा नहीं हुआ। अल्ताफ़ हुसैन का जब तूती बोलता था तब भी सवाल ठीक ठाक कर लिया करते थे, लेकिन आज का जो कप्तान था इमरान खान था, उसकी आंखें अजीब तर्ज की थी। मुझे हैरानगी हुई उसको देखकर, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यार 70 साल का बंदा इतना कॉन्फिडेंट, इतना पुरितमाद, कौन सी ऐसी गैबी कुव्वत है जो इस शख्स की आंखों से मुझे देख रही है। यकीन करें, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई फील समथिंग। यस, आई फील समथिंग। आप देखें, ये 70 साल का जो शख्स है, सुबह को उठता है, इस्लामाबाद में ट्रेड यूनियन वर्कर हो गया, फिर हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से ये लाहौर आ गया, ताजरों का फंक्शन किया 90 शहरा में जहाँ हम भी मौजूद थे। 2 घंटे का फंक्शन, तकरीर खुद भी की, लोगों की भी सुनी, डॉक्टरों का फंक्शन शुरू कर दिया, डिजिटल मीडिया का फंक्शन शुरू कर दिया, ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन फोर्स जो है वो फंक्शन शुरू कर दिया, पार्टी रहनुमाओं से बातचीत की। हम जिस हॉल में थे वहाँ पर 700-800 का चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बंदोबस्त किया था। वहाँ से जब हम आउट हुए, फंक्शन क्लोज हुआ, बाहर निकले हैं, बाहर आके मैं लॉन में खड़ा हूँ, तो ऑलरेडी वो मेरे से पहले निकला और यूं करके जैसे 16 साल का कोई बॉय चल रहा था। वो वहाँ जाकर खिताब, हम बाहर निकले, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए हैं गार्डन में, तो वहाँ डॉक्टर्स और दीगर लोग बैठे हुए हैं। यकीन करें 700-800 से वो भी कम नहीं थे। लेफ्ट हैंड खड़ा किया है, ओथ ले रहा है। अच्छा, आगे गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ, अभी जा रहा था तो आगे से लंबी क्यू लगी हुई थी। ये कौन है? उन्होंने कहा ये डिजिटल मीडिया वाले हैं। कम से कम 700-800 अफराद से ज़्यादा थे, कम नहीं थे इससे। मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा थे। मैं कह रहा हूँ 700-800 शख्स की एक लंबी, लड़कियां, कुड़ियां, मुंडियां, डॉक्टर, शाक्टर, पॉश पीपल, जोक दर जोक लाइनों में लगे हुए। अब उन्होंने उस हॉल में जाना था जिस हाल से हम निकल के गए। उस हाल में हम तो खैर घर आ गए, उसने उस हाल में खिताब किया, बाहर निकला, बाद में पता चला जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नो आराम नहीं आराम नहीं। ओ यार, वो शरकपुर जाना है ना, वहां पर जलसा है, जम्मे गफीर अवाम का वहां खड़ा है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो जी,
गड्डी जो बैठे शरदपुर शरीफ जलसा का, यार मेरा ख्याल है 56 या 57 का ये जलसा है जो लगातार ये जलसों की सीरियल चला रहा है ना। वो मैंने कहा था ताज के 52 पत्ते, वो 52 सब पीछे रह गए। मुसलसल करता जा रहा है, मुसलसल करता जा रहा है। इम्पॉसिबल। 70 साल का शख्स, एक शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा और ऐसा शख्स हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि 70 साल का शख्स जो है वो इस तरह भाग रहा है, इस तरह भाग रहा है जैसे कि हैरान कुन। मैं इसको क्या बताऊं आपको कि इसका मुकाबला है किससे। जिस तरह ये कप्तान भाग रहा है, पीटीआई भाग रही है, अकेला भाग रहा है वो शाहमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद, वो सारे पीछे, सोलो फ्लाइट। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दूसरी जमातें कहां खड़ी हैं, मेहनत कर रही हैं, फिर कहते हैं ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनना है, हमने जीतना है, अवाम हमारे साथ है। अवाम कैसे तेरे साथ होगी? अवाम उसके साथ होगी जो डे बाय डे एक एक दिन 7 जगह ते जाके खिताब करता पे, 7 जगह वेला होया। शरदपुर शरीफ से मेरा ख्याल है वहाँ की सौगात एक ही होती है, वो कुजा होता है मिट्टी का, उसमें रसगुल्ले होते हैं इतने इतने छोटे छोटे। वो कुजा शरीफ लेके मेरा ख्याल है भाभी के लिए ले गया होगा शरदपुर से, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन शरदपुर से वापस हुआ, लाहौर रुकने के, चलो जी चलो चलो घर चलें इस्लामाबाद चले। फिर वापस इस्लामाबाद से आया, सारे काम किए, वापस फिर इस्लामाबाद। अब इसका मुकाबला मैं नहीं समझता इस वक्त मौजूदा नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इसका मुकाबला है। इसका मुकाबला जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, इसका मुकाबला या तो वो उसके ज़हन में क्या है मेरे को ये भी नहीं पता, ना मैं इतना करीब हूँ उसके, या तो उसका मुकाबला अमेरिका से है, या फिर इक़्तिदार का मरकज़ जो है ना कुव्वते पाकिस्तान में, उनके साथ मैच डल के है। क्योंकि वो कहता है कि ये मेरिट पे ले आए आर्मी चीफ, सिपा सलारे पाकिस्तान, किसी को भी ले आए, अपनी मर्जी का ना लाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्ले भी बल्ले, मतलब कोई भी आर्मी चीफ आ जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुकाबला है किसके साथ इसका, ये सोचना पड़ेगा। साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर जलसागाहों में इवन के ये डॉक्टरों और जो खुदा की कसम पढ़ी लिखी खवातीन डॉक्टर्स मैंने 90 शहरा में देखी आज, वो पता नहीं लेफ्ट राइट नहीं खड़ा करता, लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे, हाथ में माइक होगा जी, ओथ शुरू हो गया जी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, ये करेंगे, वो लंबी बात है, ठीक है। ओथ पड़ा, कन्विंस किया, अब ये करता जा रहा है। अब इस करने के साथ साथ ना पॉपुलैरिटी जो है ना, कोई माने या ना माने, मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूं, लेकिन सच्ची बात करनी पड़ेगी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, जो देखता हूं वो आपसे अब शेयर करता हूं। मेरा वीलॉग चले या ना चले मुझे इससे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह जो ये है कि मैं आप तक बात कन्वे करूं मुस्लिम लीग नून की या पीटीआई की, वो सच्ची बात होनी चाहिए, पहली बात। अब ये देखें जिस तरह उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, आप ज़रा पढ़े ना अमेरिका का कोई, आप हिंदुस्तान का कोई देखे ना ज़रा, उन आर्टिकल में क्या लिख रहे हैं वो लोग वो लोग लिख रहे हैं कि हमें रिव्यू करना है, चूंकि इमरान खान की डे बाय डे पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, लिहाजा उससे कैसे ताल्लुकात ठीक करने हैं। ये अमेरिका और भारत के जो आर्टिकल्स है ना, आप खुद जाके गूगल पे पढ़ ले, आम पढ़े हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं मैं आपसे कर रहा, उनमें ये लिख रहे, ठीक है। वो भी इस बात पर खान ने सोचना शुरू कर दिया है, उनको कन्विंस करना शुरू कर दिया है कि आप पॉपुलर लीडर के साथ चलना आपकी मजबूरी बनता जा रहा है। अच्छा, आप दूसरी तरफ चलते हैं। बल्ले भी बल्ले, ख्वाजा साद रफीक, पैरागॉन सिटी खत्म, केसेस, वो जो तलवार सर पर बल्ले लटक रही थी वो सब खत्म हो गया। कैसर अमीन भट्ट साहब जो है वो सियासी पार्टनर नहीं है, वो अदालत में मुनर्रफ हो गए। पहले उन्होंने कहा था यस, अब उन्होंने कहा नो। यार किन पागल बना रहे हो खाई साहब, मेरे भाई ने बड़े खाई साहब, लेकिन किसको बेवकूफ बनाने,
किसको नहीं पता? पंजाब के तो बच्चे बच्चे को पता है कि पैरागॉन सिटी में कैसर अमीन भट्ट और ख्वाजा साद रफीक इकट्ठे हैं, क्लियर है। और सर बलोचिस्तान तक लोगों को पता है। अब मुनर्रफ होने से क्या है? उसके साथ साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब, किबला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, 16 अरब रुपए केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म। मुबारक मिठाइयां मंगाओ। मकसूद चपड़ासी पता नहीं कितने गया। अच्छा, जज साहबान जो है ना, उनके पास सबूत ना हो तो वो बरी कर देंगे, लेकिन क्या अवाम ये बातें मकसूद चपड़ासी को भूल जाएंगी? इस पर गौर करना, ये लम्हा फिक्रिया है। मैं समझता हूं इस वक्त पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, नून मिलकर नवाज शरीफ की सियासत को दफन कर रहे हैं। जी हां, मैं दुरुस्त कह रहा हूं और मैं सोच समझ के बात आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त अता तारड़, उज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का। अमेजिंग, जो कर रहे हो मेरे साथ। वज़ीर आज़म केस से मुक्ते जा रहे हैं, गुड यार, वेरी गुड। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं डॉलर नीचे आ रहा है, डोंट वरी 200 रुपए पे आ जाएगा। सोना भी नीचे आ रहा है, मुल्क की मौशियत जो है वो बिल्कुल मुस्तहकम होती जा रही है। यार आप हमें क्या कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझा रहे हो? ओए आज के दिन रोटी 13 रुपए और नान 20 रुपए हुआ कि नहीं? आज बेकार है। इस वक्त 2 टाइम मजदूर रोटी खाता है। एक मजदूर दोपहर को 2 नान खाए, रात को 2 नान खाए, 20 और 20 40 80 बगैर सालन के पानी में डुबोकर खाए 80 रुपए। सोना सस्ता हो रहा है। डॉलर जो है वो 200 से भी मैं नीचे ले आऊंगा। यू डोंट वरी, आप फिक्र ही ना करें, मसला ही कोई नहीं। आपको पाकिस्तानी अवाम का सोचना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून वालों, देखना पड़ेगा अगर मुकाबला कर रहे हैं आप। अब दूसरी तरफ चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? आपकी जो ख्वाहिश है, मेरे ख्याल में, आप गलत हो सकता हो, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है, आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन ना दे पाए, जो कि नवाज शरीफ साहब आपके साथ एक पेज पर नहीं है, उनको ना दे पाए एक्सटेंशन, तो एक शेर का बच्चा है जिसने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कहा था कि अदारे का सरबराह के तौर पर, कि अदारे में ये रिपोर्ट आई है कि जनाब मोहतरम खातून अव्वल जो बुशरा बीबी और उनकी सहेली फ़रा गोगी साहिबा पर नज़र रख ले। भरम हुए थे साहब, पसंद नहीं आई थी बात। 6 माह बाद ही उस अहम पोस्ट से उतार कर और लाहौर दे कोल एक शहर है, वहाँ तैनाती कर दी थी। आप उनको लगा लेंगे। अगर वो भी खुदा न खास्ता आप लगाने में कामयाब ना हुए काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब, तो फिर क्या होगा? अवाम से नाता रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ? खान रख रहा है, मुसलसल रख रहा है। मेरा वीलॉग हमजा शहबाज शरीफ सुने या ना सुने या कोई लेकिन मेरा मुस्लिम नून वाले को एक पैगाम जरूर है, वारस ना कर मान वारसा दा, रब बेवारसा करके मारदाई। अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब बरी तो हो गए हैं, लेकिन इस बरी होने के साथ वो कोर्ट में जब आए तो वो गद्दी साथ अपने लेके आए सीट के ऊपर। वो गद्दी वो शहबाज शरीफ साहब वाली थी। 2 माह हो गए हैं वतन वापस आए हुए, कोई सलाफजदगान नहीं याद आया, कोई ट्विटर स्विटर बाहर नहीं निकल सकते, सोशल मीडिया वगैरह। मरियम साहिबा, चलो जी उनकी वालदा फौत हो गई थी, बाप से मिले बहुत देर हो गई, वो बाहर चली गई। और यार कौन चलाएगा मुस्लिम लीग नून को? अगर नहीं चला सकते तो फिर फ्री हैंड दे दो खान को, तो या मुकाबले पर उतरो। अपने केसेस कोई परवाह नहीं फेडरल मिनिस्टरान, सिर्फ अपने केस। याद रखना आज मेरी बात इस वीलॉग के जरिए, अगर इमरान इसी तरह भागता रहा, इसी तरह मेहनत करता रहा और वो वापस बरसरे इक़्तिदार आया, तो तौबा 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 करा देगा। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।